नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 फेस्ड रुद्राक्ष। आप इसे अभिमंत्रित और बिना अभिमंत्रित किया हुआ shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभिमंत्रित करने का उद्देश्य होता है मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करना। आप इसे ब्राह्मण से करवाइए या खुद कीजिए। यदि आप अभिमंत्रित ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप shivago.com से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको खुद अभिमंत्रित करना है तो आप घर पे बुला के खुद अभिमंत्रित कर लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित कर कर ही पहनना चाहिए, ये एक छोटी सी बात है। एक सिंपल सा बात यह है कि जब ब्राह्मण इसे अभिमंत्रित करते हैं तो अपनी संस्कृत के श्लोकों द्वारा, मंत्रों के द्वारा भगवान से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो आप अपनी सरल भाषा में ही कम्युनिकेट करके उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं और सरल मंत्रों से अभिमंत्रित कर सकते हैं। और उसे अभिमंत्रित करने की जो विधि है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। तो 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, रुद्राक्ष के बारे में मतलब कैसे होता है, कैसे उत्पत्ति कैसे होती है, सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, भय आदि से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष के मुख के आधार पर इसके धार्मिक महत्व को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसके जो मुख है अभी 12 मुखी है। रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने के धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके वैज्ञानिक कारण भी है। रुद्राक्ष के रोम छिद्रों से एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है जो मानव हृदय पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। रुद्राक्ष के धारण करने से हृदय रक्तचाप सामान्य रहता है। इसके अतिरिक्त मानव मस्तिष्क पर भी रुद्राक्ष से निकलने वाली विशेष तरंगें सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद आदि से मुक्त रहता है। 12 मुखी रुद्राक्ष। This Rudraksha represents Lord Aditya, the sun. The wearer of this Rudraksha gets ruling powers, radiating confidence and influential position in life. Sun-like qualities, सूरज के समान क्वालिटीज, कर्ण के समान क्वालिटीज, आप ये समझ सकते हैं। It's a very useful bead for those aspiring for promotion in a job. This bead is the most favorite one amongst them who are in government services. 12 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देवता सूर्यदेव हैं। धारणकर्ता को शासन करने की क्षमता, अलौकिक बुद्धिमत्ता, चमक, तेज और शक्ति जैसे सूर्यदेव के गुण प्राप्त होते हैं। आत्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभदायी सिद्ध होता है। इससे प्रमोशन, मनचाही जगह पर पोस्टिंग, पद प्रतिष्ठा, प्रोग्रेस, सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसका फायदा है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान मां विष्णु का स्वरूप माना गया है। 12 आदित्यों का तेज इस रुद्राक्ष में समाहित है। इसलिए भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा का भी पात्र है यह रुद्राक्ष। इसको धारण करने मात्र से असाध्य और भयानक रोगों से मुक्ति मिलती है। हृदय रोग, उदर रोग और मस्तिष्क से संबंधित रोगों में इस रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ हो सकता है। ऐसा कई ग्रंथों में लिखा मिलता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को कंठ में या कान के कुंडल में धारण करने से भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं। इस रुद्राक्ष को द्वादश आदित्यों की कृपा प्राप्त होने से अश्वमेध यज्ञ सहित कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से तन और मन स्वस्थ होते हैं और एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। राजनीति और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम माना गया है। गोवध करने वाले पापी और रत्नों की चोरी करने जैसे महापाप में भी इस रुद्राक्ष के धारण करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पहनने के बाद आप फिर पाप कीजिए, उतार दीजिए, फिर आपने पहन लिया, ऐसा नहीं है। एक बार यदि आपने धारण कर लिया उसके बाद कोई गलत कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। यह रुद्राक्ष शत्रुओं का नाश करके, व्याधियों का नाश करके, सूर्य आदि ग्रहों के कमजोर प्रभाव को नष्ट करके
सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाता है। इसलिए इस रुद्राक्ष को सभी को धारण करना चाहिए। ये हो गए इसके फायदे। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष द्वारा दुख, निराशा, कुंठा, पीड़ा और दुर्भाग्य का नाश होता है। व्यक्ति सूर्य की भांति यशस्वी बनता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे धारण करें। देखिए, रुद्राक्ष जो है धारण करने की विधि, नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रुद्राक्ष को आप शरीर पर धारण कर सकते हैं और इसके लिए आप कोई भी शिव पूजा वाला दिवस चुनें। पर ये जो रुद्राक्ष है इसे आप संडे के दिन भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य से। तो आप रविवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। वैसे नहीं तो कोई भी शिव के दिन आप पहन सकते हो, शिव जी का दिन। श्रावण मास का कोई सोमवार, पूर्णिमा, शिवरात्रि का दिन चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली है, तो असली होने की गारंटी shivago.com पे है आपके पास। आप shivago.com से लीजिए, बिल्कुल प्योर मिलेगा। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष को धारण नहीं करें। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जाप के लिए काम में लिया हो, उस माला को आप नहीं पहने, कभी भी भूलकर धारण नहीं करें। आप नहीं माला या रुद्राक्ष खरीद कर उसे आप पहन लीजिए। अब विमंत्रित कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कांसे के 2 पात्रों में पंचामृत और पंचगव्य बना लें और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों में स्नान कराएं और उस समय भगवान शिव के मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर से इसे गंगा जल से स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े की चौकी पर इसे रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप, दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करिए। इसके लिए हम आपको 2-3 मंत्र बता दे रहे हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, इससे भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र की 3 माला, या फिर ओम नमः शिवाय की 5 माला, या फिर मृत्युंजय मंत्र जो है उसका 1 माला, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नहीं अगर आप कर पाए तो फिर मैं आपको एक सिंपल मंत्र बता देता हूँ। वैसे ओम नमः शिवाय तो बिल्कुल सिंपल मंत्र है, फिर भी आप इसे गायत्री मंत्र द्वारा भी कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप कीजिए। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से हमेशा आप पर रखें और फिर इसे धारण करें। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए, कोई भी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की पवित्रता का हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक नहीं पहने, आप हृदय तक ही रखिए, उसे यहीं तक रखिए। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यद्यपि काले धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु 1 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी रुद्राक्ष जो है आप उसे काले धागे, और 11, 12, 13 मुखी तथा गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में धारण करने का विधान है। रुद्राक्ष पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में अथवा प्रसूति गृह में बिल्कुल नहीं जाए। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण कर रात्रि में शयन नहीं करें। सोने से पहले उसे उतार दें। और आपके लिए सबसे अच्छी जगह जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं वो shivago.com है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।